सो क्लास एक्चुअली आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ बहुत सारी बातों को जिसके अंदर आप सीखेंगे किस तरीके से आप स्ट्रक्चर को यूज करके अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और आज का स्ट्रक्चर आपके लिए खास क्यों है, क्योंकि आज जिस सिचुएशन में हम लोग हैं, जिस एपिडेमिक में हैं, या फिर कह सकते हैं जो हमारे लिए पैनिक बनाया गया है, फियर हमारे अंदर डाला गया है। तो फियर की जब बात आ जाती है तो हमें सिर्फ कहीं ना कहीं कोरोना से नहीं, बहुत कुछ से डर लगता है। उसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि उन चीजों को कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं इन इंग्लिश। सो लेट्स बिगिन। लेट मी शेयर विद यू द कंप्यूटर स्क्रीन सो यू कैन सी इट क्लियरली, और आपको मैं सही से बता सकूं, समझा सकूं। सो आई होप कि आप लोग सही से देख पा रहे होंगे। जस्ट लेट मी इन द चैट बॉक्स, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो, ओके, थैंक यू। सो गाइज लेट्स बिगिन। आखिर हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टू मोस्ट यूजफुल मीन्स बहुत ज्यादा यूजफुल स्ट्रक्चर्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही ज्यादा यूजफुल स्ट्रक्चर, जिसको सीखने के बाद हमारे इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा गाइज। सो आई होप स्क्रीन नहीं दिख रहा है आप लोग को? कांट यू सी द स्क्रीन? जस्ट टाइप नो। ओके, किसी को और है जिसको दिखाई ना दे रहा हो? जस्ट टाइप सी, एक बार सी सब कोई टाइप करके सेंड करो चैट बॉक्स में। बताओ क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? साउंड इज क्लियर, वीडियो इज क्लियर, ऑडियो इज क्लियर, सब कुछ सही है? ओके, थैंक यू। ओके, गॉट इट। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, आज हम लोग सीखने वाले हैं टू मोस्ट यूजफुल स्ट्रक्चर्स। आखिर क्यों हम उसे सीखने जा रहे हैं उसके बारे में आगे मैं बात करूंगा, लेकिन लेट्स सी कि आखिर क्या क्या है वो। सबसे पहला क्या है गाइस? वो है बी अफ्रेड ऑफ समथिंग या डूइंग समथिंग। बी, यहाँ पे बी अफ्रेड ऑफ समथिंग या डूइंग समथिंग का कब यूज करते हैं? लेट मी टेल यू। कई बार आप सुने होंगे वो भूत से डर गया, मुझे भूत से डर लगता है, मुझे कोरोना से डर लगता है, मुझे उन लोगों से बात करने में डर नहीं लगेगा। इस तरह के इस तरह के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। कि जब भी हमें डर लगता है तो वहां पे हम अफ्रेड ऑफ समथिंग, जब कोई सामान हो तो समथिंग लगा देते हैं, या समबडी आ सकता है, और अगर कोई एक्शन की बात हो तो अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग का यूज करते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं आखिर क्या क्या है। सबसे पहला यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आखिर इसका यूज कब करते हैं। बी अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग का, बी अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग का यूज हम तब करते हैं जब हमें कुछ करने से डर लगता है, और बी अफ्रेड ऑफ या स्केयर्ड ऑफ समथिंग का तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज से डरते हैं। उदाहरण लेते हैं, मुझे भूत से डर लगता है या मुझे भूत से डर लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक बार पूछना चाहूंगा कि इसका मतलब आपको पता है ना? बी का मतलब इज, एम आर प्रेजेंट में, और वाज वर पास्ट में, और विल बी, शैल बी फ्यूचर में हो जाएगा गाइस। पता है? जस्ट टाइप यस। हाँ, तो जो भी मैं एग्जांपल देता हूँ प्रेजेंट में देता हूँ, लेकिन उसको हम पास्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा ब्रेन अपना लगाना होगा। ठीक है, इस ब्रेन को ये ले लो। मिला? चलो, मैंने आप लोग को सेंड कर दिया है। प्लीज इंस्टॉल इट, देन आपका ब्रेन बहुत तेजी से काम करेगा। I'm just kidding, okay? Don't be serious. So, मुझे भूत से डर लगता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना होगा ध्यान से कि मुझे, ठीक है, मुझे, और यहाँ पे आया लगता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है या लग रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। बस ये देखना है कि क्या ये प्रेजेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम इज, एम आर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लगाएंगे इज, एम आर।
तो आई के अनुसार, सॉरी मुझे के अनुसार आई लग जाएगा, आई लगा दिया यहाँ पे, उसके बाद से एम लगाएंगे हम लोग, ठीक है। आम, इतना हमारे लिए हो गया कि भैया ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट में है। ऑलराइट, आई एम ये प्रेजेंट में हो गया। अगर पास्ट की बात होती तो क्या लगाते? टाइप इन द चैट बॉक्स, क्या लगाते? वॉज, बहुत अच्छा, वॉज लगाते, ठीक है। उसके बाद से हमें यहाँ पे चुपचाप आंख बंद करके क्या बोलना है या लिखना है? अफ्रेड ऑफ या स्केयर्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ या स्केयर्ड ऑफ। समथिंग का यूज यहाँ पे किया जाएगा जहाँ पे घोस्ट यानी कि भूत से मुझे डर लगता है। बन के तैयार हो गया सेंटेंस। ऑलराइट, तो आई एम अफ्रेड ऑफ घोस्ट। अगर इसी बात को मुझे पास्ट में कहना है तो हमें कुछ नहीं करना है गाइस, हमें चुपचाप ये इस एम को चेंज कर देना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? I was afraid of ghost, I was afraid of ghost। अगर मुझे भूत से डर लगेगा तो हो जाएगा I'll be afraid of ghost। Any problem guys? Let me know in the chat box। कोई दिक्कत आप लोगों को समझने में? नो। ओके, सबसे पहले आप लोग बताओ, बचपन से लेकर सिंस चाइल्डहुड अभी तक टिल नाउ, क्या आपको कभी भूत से डर लगा? जस्ट टाइप आई, मैं भी हूं उसमें से, मुझे बहुत लगा है। निक्की बोल रही है नहीं, मारेंगे दांत टूट जाएगा। यू आर टेलिंग अ लाई, ऑलराइट। हाँ, ऑलमोस्ट सबको लगता है। एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ घोस्ट। इसको लिख लेना, सेंटेंस को लिख लेना। सबको भूत से डर, सबको भूत से डर लगता है। सब किसी को, मतलब कि कोई ऐसा नहीं है जिसको भूत से ना डर लगे। तो क्या बोलेंगे कि एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ घोस्ट, एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ घोस्ट। नेहा इज सेइंग नो, कुनीला इज सेइंग इन चाइल्डहुड। या आई अंडरस्टैंड, मुझे भी चाइल्डहुड में अभी थोड़ी ना डर लगता है, अभी तो यहीं पे हूँ। पता है देयर आर मेनी पीपल जो लोग बहुत सारा बोलते हैं कि संदीप सर आप यहाँ पे हैं, अकेले रहते हैं इतने रात तक, क्योंकि मैं पहले जो है अपने इस ऑफिस में टारगेट के अंदर काम करते करते 9 बज जाता था, कई बार 10 बज गया है। तो गाइज मैं रात को यहाँ रुकता था बहुत देर तक, अकेले काम किए जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। And I kept on walking. Suddenly I got to know, my God, it's 10 o'clock. बहुत लोग बोलते थे कि संदीप आपको भूत से नहीं डर लगता है। मैंने बोला कि अभी नहीं लगता है, पहले बहुत डरता था पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एम अफ्रेड ऑफ घोस्ट या फिर आई एम स्केयर ऑफ घोस्ट। अच्छा, और किस चीज से? चीज से, याद रहे चीज से डर लगता है। आप लोग अपना अपना लिखिए, आई एम अफ्रेड ऑफ, और उसके बाद से घोस्ट की जगह पे कुछ और लगाइए। किससे डर लगता है आपको? जैसे मुझे इंग्लिश से बहुत डर लगता था उस वक्त, ठीक है, उस वक्त मतलब पास्ट की बात हो रही है। आई वॉज, मैं लिख के भेजता हूँ आप लोग को या यहीं पे लिख देता हूँ मैं। आई वॉज अफ्रेड ऑफ इंग्लिश, आई वॉज अफ्रेड ऑफ, मतलब पास्ट में या प्रेजेंट में आपको किस चीज से डर लगता था या लगता है? आई वॉज अफ्रेड ऑफ इंग्लिश। मुझे इंग्लिश से सचमुच बहुत ज्यादा डर लगता था गाइस, सच बता रहा हूँ। I was really afraid of English because मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। It was a kind of bugaboo, मेरे लिए हुआ था ये। Okay, अभिमन्यु is saying I was afraid of English, और निक्की जो लिखी है मुझे पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन पढ़ देता हूँ। I am afraid of my father, मैं अपने पापा से डरती हूँ। ओके, तो तुम मुझे की दे दी। आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक एंड रिवर वाटर। ओके, साक्षी सेइंग आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक। सांप से सही में डर लगता है। आई वाज अफ्रेड ऑफ संस्कृत। ओह गॉड, संस्कृत, संस्कृत तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। नेक्स्ट, अनिरुद्ध भी बता दी। चलिए और बताइए जी, और किस चीज से आपको डर लगता था बताओ? Nikki is saying Abhi, I am afraid of Sanskrit. Kunila and Monica, they are saying I was afraid of English subject. अभी डर तो नहीं लगता है ना बाबू?
वैसे आप लोग की इंग्लिश ऑलरेडी सही है। आई एम रंजू इज सेइंग आई एम अफ्रेड ऑफ संदीप सर। माय गॉड, इट्स टोटली आउट ऑफ माय माइंड। मेरे से किसको किसको डर लगा है कभी, मतलब पास्ट में? जस्ट टाइप आई। ये मोटो ई कौन है भाई? आई एम अफ्रेड ऑफ मैथ। मोटो ई, अपना नाम क्यों नहीं लिखे हैं आप? Okay, Abhishek is saying I was afraid of English subject. I was also. I was too, maybe. Kunila and Monica are saying कि I am afraid of my hate, sir. Okay. I am afraid of English. Neha is saying I am afraid of English. Okay, very good. चलिए गाइस, जो लोग भी कमेंट किए बहुत अच्छी बात है, कमेंट करना चाहिए। आपको समझ आना चाहिए कि आखिर आपको किस चीज से डर लग रहा है। ठीक है, लग रहा है, लगता है, डजंट मैटर। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मुझे कोरोना से डर लग रहा है तो आई एम अफ्रेड ऑफ कोरोना, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ कोरोना, कोविड-19। मैं जानता हूँ मुझे हो करके ठीक हो गया होगा अभी तक, अगर आया होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कोरोना से। सच बोल रहा हूँ, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ बुगाबू कि इसकी वजह से पता नहीं क्या हो जाएगा। नॉट अ बिग डील। निकी सेइंग आई वाज अफ्रेड ऑफ माय ब्रदर। Okay, Nikki, you are afraid of your brother. I got it. चलो, I'll be afraid of go there. थोड़ा सा मिस्टेक कर दी कुनीला, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है जिसके बारे में आगे मैं बताने वाला हूँ। डोंट वरी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतना अच्छा सेंटेंस बनाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि मैं इसको क्लीन करूंगा। एक और हम लोग फ्यूचर में सेंटेंस देख लेते हैं। आई विल नॉट बी, वन सेकेंड, सॉरी, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द वेदर इज चेंजिंग। जैसे ही चेंजिंग होता है तो थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, स्नीजिंग होने लगता है। रात को ठंडी भी लगी है मुझे। I'll not be afraid of या scared of लिख लेते हैं इस बार। scared of, I'll not be afraid of या scared of COVID-19। COVID-19, मुझे COVID-19 से डर नहीं लगेगा। डरने वाली कोई बात भी नहीं है। प्रिकॉशंस लेना चाहिए, लेकिन याद रहे डरने वाली कोई बात नहीं है। प्रिकॉशंस मीन्स हमें जो करना है वो करते रहना चाहिए। हाथ धोना, जो भी है वो सब करना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए हमें कि डरने की जरूरत है। वेल, हियर वी गो गाइस। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये जो है मैं इसको क्लीन करूंगा, उसके बाद से आगे के लेसन जो है पढ़ाऊंगा आपको। होप यू हैव टेकन, ऑल राइट। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। मुझे तैरने से डर लग रहा है या डर लगता है। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मुझे तैरने से डर लगता है, सही बता रहा हूं। आई एम अफ्रेड ऑफ लिजर्ड। वंदना इज सेइंग आई एम अफ्रेड ऑफ लिजर्ड। वेरी गुड। लड़कियों को लिजर्ड से डर लगना भी चाहिए, और कॉकरोच से भी। बताओ जी, मुझे तैरने से डर लग रहा है। देखता हूं किसका सही होता है। ओके, साक्षी सही बना दी, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा कैसे बनाई है। एनीबॉडी एल्स? थोड़ा सा ब्रेन लगाओ, बन जाएगा। ओके ओके ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहुत लोग ट्राई किए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। अनिरुद्ध एंड कुनीला, मोनिका, जो भी हैं आप लोग, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबका नाम ले पाना पॉसिबल नहीं होता है मेरे लिए। सबको थैंक्स, बहुत बढ़िया आप लोग ट्राई किए हैं और बहुत लोग का सही है। आई एम अफ्रेड ऑफ स्विमिंग। यहाँ पे ध्यान देना बाबू, अफ्रेड ऑफ स्विमिंग होगा, स्विम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डूइंग है। देखो ध्यान से, डूइंग समथिंग। यहाँ पे जिरंड का यूज किया जाएगा। यहाँ पे हम इंफिनिटिव का यूज या फिर हम कोई MB1 का यूज, बेस फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। गॉट इट? वेरी गुड।
तो यही बस थोड़ा सा अंतर है आपको। अब देखो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये जो स्विमिंग है क्या ये वर्ब है या फिर नाउन है। वर्ब नहीं है, ये नाउन है जिसको हम लोग जिरंड कहते हैं, क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। क्रियावाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसके अंदर आईएनजी तो होता है लेकिन वो वर्ब के रूप में काम ना करके या तो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है या तो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं, लास्ट या फिर फर्स्ट या लास्ट में जब काम करे उसको हम लोग जिरंड कहते हैं। ऑलराइट, एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, इसको पास्ट में बनाना हो तो कैसे बनाओगे? सिर्फ क्या लगा दोगे? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, क्या लगा दोगे? वॉज। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वॉज लगा देंगे, नॉट अ बिग डील। हाँ, अच्छा सपोज डेट में इस बात को ऐसे बोलता कि राम और श्याम को तैरने में डर लग रहा था, राम और श्याम को तैरने में डर लग रहा था, तो वहां पे वॉज के बदले हम क्या लगाएंगे? वर लगा देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो राम एंड श्याम वर अफ्रेड ऑफ स्विमिंग, राम एंड श्याम वर अफ्रेड ऑफ स्विमिंग, आई एम अफ्रेड ऑफ स्विमिंग, you are afraid of swimming, they are afraid of swimming, all right, very good। एक और एग्जांपल लेते हैं। उन लोगों को इंग्लिश बोलने से डर लग रहा था, बना के दिखाओ। बहुत आसान है। उन लोगों को अंग्रेजी बोलने से या इंग्लिश बोलने से डर लग रहा था, उन लोगों को अंग्रेजी बोलने से डर लग रहा था। बहुत अच्छा, साक्षी एकदम सही बना दिए हैं, बहुत बढ़िया। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स का मतलब है और कोई? अनिरुद्ध भी बनाए हैं, उनका भी सही है, बहुत बढ़िया। कुनीला मोनिका भी बना दी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, कितने लोग कंप्यूटर से, कितने लोग पीसी से जो है क्लास को अटेंड कर रहे हैं? जस्ट टाइप पी, लैपटॉप के लिए भी पी ही लिखना, और मोबाइल से अगर अटेंड कर रहे हो तो एम लिखो। एम, ओके, एम, ओके, वेरी गुड। एनीबडी जो पीसी से कर रहे हो? पी, ओके, कोई लैपटॉप से नहीं कर रहा है। इसी बातों पे विचार किया जा रहा था कि आखिर ऑनलाइन क्लास कितना सक्सेसफुल है अपने बिहार के गांवों में। मैं कहूंगा अगर नंबर देना हो 100 नंबर में तो आप कितना दोगे? कितना नंबर देना चाहोगे आप? बताओ। 100 में 100 नंबर 70। हम लोग को रिजल्ट भी देना नहीं आता। मैं कहूंगा 5%, 5%, ठीक है। 5% अभी ज्यादा मैंने बोल दिया। 2 या 3% जो है सक्सेसफुल है अपने बिहार के गांव में ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि बहुत सारे घर पे तो मोबाइल ही नहीं है, इंटरनेट सही कनेक्शन ही नहीं है, इंटरनेट का सही से कनेक्शन तक नहीं है। इसलिए ऑफलाइन क्लास जो है बहुत अच्छा होता है। ऑनलाइन भी क्लास अच्छा होगा जब हमारा जो गांव है वो डेवलप हो जाएगा, तो गांव के अंदर इंटरनेट कनेक्शन सही होगा। अभी देखो यहाँ पे लाइव करने के लिए क्या क्या जुगाड़ लगाना पड़ता है, तब जाके लाइव आपको क्लास दे पाता हूँ, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ऑलराइट, चलो, तो उन लोगों को इंग्लिश बोलने से डर लग रहा था, इसका हो जाएगा they were afraid of speaking English। देवर नहीं, देवर जी होता है ना, वो मतलब कि भाभी है उनका कोई छोटा सा, वो मतलब कि उनके पति का भाई होगा, उसको देवर कहते हैं। तो they were afraid of speaking English, they were मत कहना, they were afraid of speaking English। नेहा इज सेइंग यस सर आई हैव दिस प्रॉब्लम। बाबू आप ही को नहीं, मेरे 180 के आसपास स्टूडेंट्स हैं। 180 में से मात्र अभी लगभग 16, 20, 35, कभी 40 स्टूडेंट्स जो हैं क्लास को अटेंड कर पाते हैं, तो इसलिए मैं जानता हूं इस बातों को, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मुझे सच बोलने से डर नहीं लगेगा। देखता हूं कौन बनाता है, कम ऑन। मुझे सच बोलने से डर नहीं लगेगा। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे सच बोलने से डर नहीं लगेगा। देखता हूं किसका सही होता है, कम ऑन। बहुत अच्छा साक्षी, यू आर राइट।
Anybody else? Not a big deal. बहुत अच्छा अनिरुद्ध, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, well done. Anybody else? Try करो. I'm giving you, you know, time. मैं आपको आराम से टाइम दे रहा हूँ, आराम से बनाओ, आराम से सीखो, प्रैक्टिकल सीखो. बहुत बढ़िया. मोनिका और कुनीला थोड़ा सा मिस्टेक कर दी क्योंकि ट्रुथ एक होता है, इसीलिए वहां पे हम द ट्रुथ का यूज करेंगे. आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे. आई वॉन्ट टू बी अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ, या फिर आई विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ या स्केर्ड ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ या टेलिंग द ट्रुथ. ऑलराइट, आई वॉन्ट टू बी अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ, यानी कि मैं सच बोलने से नहीं डरूंगा, यानी नहीं घबराऊंगा. इस तरीके से आप बोल सकते हैं गाइस. होप यू अंडरस्टैंड. तो आपको क्या करने से डर लगता है, चलो बताओ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ. आपको क्या करने से डर लगता था, पहले ये बताओ, क्या करने से डर लगता था. मैं भी अपना एक लिखता हूं. आपको जान के हैरानी होगी, मेरा सबसे मतलब बिगेस्ट फियर था, वन ऑफ माय बिगेस्ट फियर वाज लेट मी टेल यू, मैं किससे ज्यादा स्केयर था, बहुत ज्यादा. वो था आई वॉज अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, यानी कि लोगों के बीच में बोलने से मेरी जान निकल जाती थी यार. आई वॉज रियली मतलब अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक. आपको किस चीज से डर लगता था? मैं आपको एक छोटी सी घटना भी सुनाता हूँ. मुझे अभी भी याद है, देयर वर मेनी पीपल यू नो सिटिंग इन अ हॉल, जहां मुझे एक स्पीच देना था, और मैं आधा स्पीच देने के दौरान ही मेरा गला सूख गया, मैं हड़बड़ा गया, मुझे प्यास लगने लगी, और मैं वहां बेइज्जत के साथ वहां से उतरा. शायद आप लोग को नहीं पता हो इसके बारे में. आज से लगभग ये 9 साल पहले की बात है, यानी 2011 की बात है ये. और तब से लेकर आज तक फिर तो मैं धूम मचा देता हूँ. कोई भी आ जाए एकदम फाड़ के रख लूंगा. ओके, कौन कौन लिखे हैं, लेट मी रीड इट आउट. I was afraid of studying English and mathematics. Okay. साक्षी ने ये कहा कि I was afraid of studying English and mathematics. Kunila and Monica, I was scared of living alone. Okay. I was afraid of living alone. Nikki, speaking in public. Okay. बहुत बढ़िया. अभिमन्यु is saying I was afraid of stage. नहीं, क्या करने से डर लगता था, ये अगर आप लिखोगे तो और अच्छा रहेगा. आप लिख रहे हो कि मुझे किससे डर लगता था, स्टेज से डर लगता था, स्टेज पे बोलने से डर लगता था, थोड़ा बनाओ, अच्छा लगेगा. रिंकू एंड शीला, मुझे आइडिया नहीं है कौन इसमें क्या लिखता है, इसलिए मैं दोनों का नाम ले लेता हूँ. आई वॉज अफ्रेड ऑफ टॉकिंग टू एनीवन. आई वॉज अफ्रेड ऑफ टॉकिंग टू एनीवन. आई वॉज अफ्रेड ऑफ टॉकिंग टू समवन. मैं किसी से बोलने में बहुत डरती थी. लाइक दिस यू कैन से. खुनीला और मोनिका में से कोई एक ने लिखा है आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग अमॉन्ग पीपल, यानी कि लोगों के बीच में मुझे बोलने से डर लगता है, यानी पब्लिक. आई वाज अफ्रेड ऑफ राइडिंग बाइसिकल. हाँ साक्षी, यू वर अफ्रेड ऑफ राइडिंग अ बाइसिकल. आई कैन अंडरस्टैंड. आई रिमेंबर दोस डेज. ओके, आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इन, ये तो गड़बड़ा दिया. आई एम स्पीकिंग इन सॉन्ग, मुझे नहीं आइडिया ये. Nia, I was afraid of talking to anyone. Talking to someone. I was afraid of talking to someone. बहुत बढ़िया जी. अब आप सेंटेंस बनाओ कि अभी आपको किस चीज से डर लगता है या क्या करने से डर लगता है. मैं जानना चाहता हूं, so that I can help you. अभी आपको इंग्लिश स्पोकन में कोशिश करना, ताकि मैं यहाँ पे कुछ टिप्स भी दे दूंगा, कुछ ट्रिक्स भी बता दूंगा. अभी आपको किस चीज से डर लगता है? I'm afraid of क्या? बताओ. I'm afraid of XYZ, जो भी आए, या doing XYZ. Okay, Anirudh is saying कि I'm afraid of ride
प्रोनाउंसिएशन, यानी कि सही उच्चारण की वजह से मुझे डर लगता है। आई कैन अंडरस्टैंड। राइट प्रोनाउंसिएशन सीखने का जो सही तरीका है वो है लोगों को सुनना, यानी कि जो सही तरीके से बोलते हैं, those people who are able to speak right English, if you listen them, you can't believe, if you listen to them, you will learn the right pronunciation, the right accent of that language actually. इसी तरह से हम लोग पहले भी सीखे हैं। साक्षी सेइंग कि आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के बीच में मुझे बोलने से डर लगता है। What you need to do is कि या तो आप घर को लोग समझ लो या लोगों को घर समझ लो। घर पे आप बोल करके प्रैक्टिस करो, आप लोग प्रैक्टिकल तरीके से जो सोल्यूशन बताया जाता है उसको करो। There was a time in my life I used to speak in front of, you know, in front of my mirror, अपने शीशा के सामने मैं बोला करता था। After that I got confidence, फिर लोगों के सामने बोलना स्टार्ट किया, और एक दिन में नहीं कुछ होता है। Nothing happens in one day, याद रहे, Nothing happens in one day. कुछ भी अच्छा करने के लिए it takes lots of time, इसलिए आपको स्किल के साथ साथ विल भी होना चाहिए कंटिन्यूअसली काम करने के लिए। कुनीला एंड मोनिका, आई एम अफ्रेड ऑफ कुकिंग फूड। ओके, मोनिका इज सेइंग आई एम अफ्रेड ऑफ कुकिंग फूड। यू शुड लर्न फ्रॉम योर मदर। आपको अपने मम्मी से सीखना चाहिए कि कैसे कुक करें। नेहा, आई एम अफ्रेड ऑफ इंग्लिश। नेहा, डोंट बी अफ्रेड ऑफ इंग्लिश। English is a kind of language. It is just like Hindi and Bhojpuri. अगर आप हिंदी और भोजपुरी सीख सकते हो, you can learn English too. Common sense लगाना होता है। Nikki saying I'm afraid of body language. Body language is very simple. You need to watch good people. अच्छे लोगों को देखना होगा, कॉपी करो, ठीक है, इमिटेट करो, then you will learn. Okay, Kunila is saying I'm afraid of ये क्या है? टेरर। आई एम नॉट गेटिंग दिस। TYRANT, टायरन क्या है ये? फिर से आप करो बाबू, फिर से आप लिखो। नेक्स्ट अभिमन्यु इज सेइंग आई एम अफ्रेड ऑफ मेकिंग। ओके अभिमन्यु, ये आपके जो है, आप डरते नहीं हो, आपको स्किल नहीं पता है कि कैसे अपने स्टोरी को लिंक करते हैं, वो आपको सीखना पड़ेगा। स्टोरी टेलिंग स्किल आपको सीखना होगा। अभिषेक इज सेइंग आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश। ओके, आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश। बाबू, सबको डर लगता है, लेकिन आपको मैं यही कहूंगा कि आप जो है डर को ऐसे नहीं भगा सकते हो जब तक कि आप उसको फेस न करो। यू नीड टू फेस इट। आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, मैं एक मूवी देख रहा था, वो था बैटमैन बिगिंस, ऑल राइट, जिसके अंदर वो बदुरी की कहानी के ऊपर बना हुआ इंग्लिश मूवी है। कल ही मैंने देखा, कल मैंने 2 मूवी देखी, यू नो, बोथ मूवीज वर वेरी नाइस एंड आई एंजॉयड अ लॉट। मैंने दोनों मूवी बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तो उसके अंदर वो डरा रहता है उससे, तो उसके जो गुरु होते हैं उसको फेस करवाते हैं कि देखो, कम ऑन, देखो। आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग। डॉग से डरो नहीं तो फिर आपको काटेगा, फिर डरना चाहिए। हर जगह पे ऐसा थोड़ी है कि आपको मैं कहूंगा, आप कह रहे हो कि मुझे ना पागल हाथी से डर लगता है, पागल सांड से डर लगता है। भाई डरो। अब कहोगे आग से डर लगता है, सबको लगना चाहिए ना, अदरवाइज आप जल जाओगे फिर। रंजू सिंह, आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। सबको डर लगता है, सबको डर लगता है बाबू अंग्रेजी बोलने से। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसको, क्योंकि आज मैं 2 नहीं, आज 1 ही पढ़ाऊंगा, इतना ही काफी है, आई थिंक सो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ऑल राइट। ओके, सो आई वाज टेलिंग यू वन थिंग कि आप जो है किस चीज से डरते हैं या किस चीज से डर रहे हैं, किस चीज से डरते थे या किस चीज से डर रहे थे, किस चीज से आपको डर लगेगा या लग रहा होगा, जो भी आपके दिमाग में आए उन चीजों को आप सोचें एंड ट्राई टू ट्रांसफॉर्म योर थॉट्स इनटू इंग्लिश। आसान तरीका है, आई एम जो भी अभी प्रेजेंट में डर है, आई वॉज जो पास्ट में डर है, आई विल बी जो फ्यूचर में डर है। उदाहरण देता हूं, मुझे इंग्लिश से डर,
अभी मान लो मैं कहता हूँ, छोड़ो इंग्लिश छोड़ो, मुझे भूत से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ घोस्ट, आई वाज अफ्रेड ऑफ घोस्ट, आई विल बी अफ्रेड ऑफ घोस्ट। नेगेटिव बनाना है, नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट, आई वाज नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट, आई वोंट बी अफ्रेड ऑफ घोस्ट। मुझे कोरोना से डर नहीं लगता है, सही बोल रहा हूँ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ कोरोना, कोविड-19। I was not afraid of COVID-19। मैं पहले भी नहीं डरा था। आप लोग को याद होगा सेमिनार के अंदर, आप लोग नीचे कमेंट करके बताना, कमेंट करो। सेमिनार के अंदर मैंने बोला था ना कि कोरोना में भी कुछ ना कुछ करो ना, सिर्फ बोला नहीं था, मैंने करके दिखाया। मैं मानता हूं कि नुकसान तो लाखों रुपए का हुआ है मेरा, लेकिन सीखा बहुत कुछ हूं जिसका आप पैसे में नहीं तौल सकते हो आप। मैं हमेशा से एक शायरी, देखो शायरी में दम होता है ना, बहुत दम होता है। जब जब मैं अपने जिंदगी में उदास होता हूं तो खुद से एक सवाल करता हूं कि क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया। अरे खोया इतना कुछ जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन पाया भी इतना कुछ जिसका कोई जवाब नहीं। तो खोने के लिए तो बहुत कुछ खोया हूं मैं, लेकिन अब वैसे भी लॉकडाउन नहीं रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन को हटाना होगा और उस इंडिया को फिर से लाना होगा जहां पे हम बिना डरे काम कर सके, हिम्मत के साथ आगे बढ़ सके गाइस। तो सोचिए क्या क्या चीज से डरते हैं, या डर लग रहा है, या क्या करने से आपको डर लग रहा है, ठीक है, या लगता है, क्या करने से डर लगता था और क्या करने से डर लगेगा। लाइक दिस यू कैन थिंक, एंड आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। ट्राई टू मेक मोर एंड मोर सेंटेंसेस, एंड द मोर यू मेक सेंटेंसेस द मोर यू बिकम फ्लुएंट एट इंग्लिश एक्चुअली। अब फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है, कई बार आपको ये बात बोलना ही पड़ेगा ना कि मुझे डर लगता है, या डर लग रहा है, या फिर डर लग रहा था, या फिर डर लगता था, या फिर डर लगेगा। इन बातों को आप इंग्लिश में आसानी से आप बोल सकते हो, आप नॉट अ बिग डील। तो उसके लिए आपको अपने ब्रेन को थोड़ा ट्रेन करना होगा, और जैसे आप ट्रेन कर दोगे तो एरोप्लेन की तरह उड़ा दो अपने ब्रेन को, फिर क्या दिक्कत है। वेल आई होप आज का लेसन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जस्ट टाइप आई एंजॉयड। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय विहार। और आप लोग से मिलते हैं कल नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।